हम देख रहे हैं 10 से 15 साल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जो एक बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। दुनिया के बेशतर ममालिक में इस पर तहकीक शुरू हो गई है कि सोशल मीडिया के नुकसानात को कम से कम करने के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ। सवाल ये पैदा होता है कि मनफी ख़बरों से सारिफीन ख़ुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निगत दाद साहिबा वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम निगत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी अच्छा, असद बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम असद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी आई कैन हियर यू। थैंक यू सो मच असद साहब फॉर योर टाइम। आप भी डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। मुझे ये बताएगा कि हम अक्सर ये सुनते हैं कहते हुए लोगों को कि भाई आपके पास ये सोशल मीडिया नाइफ है, आप चाहें तो इससे किसी का गला काट दें, आप चाहें तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स काटें, अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सही इस्तेमाल करें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जो नुकसान है इसको कम से कम करने के लिए आजकल आपको पता है मिस इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन, फेक प्रोपेगेंडाज, कैंपेन्स, ये इतना ज़्यादा हो गया है कि इससे बचना बहुत ज़रूरी है। कैसे बचा जाए? देखिए, बड़ा ज़रूरी इंपॉर्टेंट और सवाल है ये। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक बात की तस्दीक कर दूं कि जनरली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना सोशल मीडिया की, या बल्कि इंटरनेट की कर लें, क्योंकि सोशल मीडिया तो एक छोटी सी चीज़ है इंटरनेट पे, वो बहुत लिमिटेड है। अच्छा, अब यही जो अंडरस्टैंडिंग है यही हमारे पॉलिसी मेकर्स की है और यही वो बाकी स्टेक होल्डर्स की है मुल्क में, जो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, अब मसला यहाँ पे ये आता है कि अभी तक हमने जो काम किए हैं मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए, उनकी नेचर ज़्यादातर लेजिस्लेटिव है और उस पर हमने क्रिमिनल फ्रंट पे काम किया है। मसलन हमने ये सोचा है कि हम जो स्पीच है उसको क्रिमिनलाइज कर दें, फलां चीज़ को बंद कर दें, फलां चीज़ को जो है वो फलां को अरेस्ट कर लें एंड सो ऑन। जो असल काम करने वाला है वो अभी तक हमने नहीं किया। और असल काम जो पूरी दुनिया में जो मुल्क कर रहे हैं, फिनलैंड फॉर इंस्टेंस एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, जहां पे मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी की तालीम दी जाती है लोगों को, बच्चों को, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, बड़ों को, बूढ़ों को, कि आपने जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करनी है वो कैसी होनी चाहिए, उस पर क्रिटिकल थिंकिंग का क्या तरीकाकार है, और उस जो मिस इन्फॉर्मेशन है उससे बचना किस तरह है, उसको पहचानना किस तरह है, मोर इम्पोर्टेंटली। अच्छा, अभी मुझे अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि शायद हम वहां तक पहुंचे भी नहीं अभी तक इस पे सोचने के लिए कि हम ये पाकिस्तान में किस तरह करें। ये जितना मैं इस पे एम्फेसाइज कर सकूं उतना ज्यादा कम होगा कि मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी जिसको हम कहते हैं, उसको हमें बहुत ज्यादा स्पेस देनी पड़ेगी पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी की स्पेसेस में, पाकिस्तान के लेजिस्लेटिव सर्कल्स में, पॉलिसी मेकिंग स्पेसेस में एंड सो ऑन। अब मुझे डर इस बात का है जी, देखें कि अभी तक इस पे सोचना भी शुरू नहीं किया, और हम अब ऑलरेडी उन मुल्कों में से एक है जहां पे मिस इन्फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब देखिए, इंडिया की एग्जांपल हमारे सामने है। इंडिया में जिस कदर नुकसान हुआ है पिछले कुछ अरसे में मिस इन्फॉर्मेशन से, और मैं नुकसान से बात कर रहा हूं जो लोगों की जाने गई हैं स्पेसिफिकली। अब वही काम अनफॉर्चुनेटली क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में होगा तो हम मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी पे काम शुरू करेंगे, या मुझे समझ नहीं आती फ्रैंकली कि हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी एग्जांपल थी इलेक्शन से पहले, मैंने बहुत दफ़ा ये कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के जो बाकी गवर्नमेंट है उनके इदारे ये सोचें कि एक अच्छी पब्लिक कैंपेन बनाई जाए, चलाई जाए, कि लोगों को इस बात से आगाही दी जाए कि वो मिस इन्फॉर्मेशन से किस तरह बचेंगे, पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन से। लेकिन शायद उस पर कोई बात उनको लगा कि शायद सबसे पहले जो आई थिंक सो जिम्मेदारी है वो हमारी रियासत की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले कुछ स्टेप्स ऐसे ले कि जिसमें कुछ रेगुलेट किया जाए सोशल मीडिया को। कोई क्या पोस्ट कर रहा है, कैसे उसने पोस्ट कर दिया, कोई किसी किस्म का कोई इसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई क्रैकडाउन नहीं है। किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो भले किसी पर केस हो गया और जनाब उस कंटेंट को रिमूव भी किया गया या एक्शन भी लिया गया, लेकिन अदरवाइज़ हम देखते हैं कैंपेन्स चलती हैं, जब बहुत मामला बिगड़ जाए तो फिर कोई एक्शन होता है। ये इसको रेगुलेट करना कितना ज़रूरी है? कोई ऐसी विंडो मौजूद है पाकिस्तान में अभी तक कि जिससे कि पता हो कि जनाब ये एटलीस्ट को चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं? देखिए, ये अब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है। हमारा जो पहला अप्रोच होता है ना इंटरनेट की तरफ, वो रेगुलेशन है होता है, और मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी वो पहली अप्रोच नहीं होनी चाहिए। हमारी पहली अप्रोच जो होनी चाहिए वो लोगों की एजुकेशन, नंबर 1, पब्लिक अवेयरनेस नंबर 2, और नंबर 3 लोगों में, और लोगों से मुराद सिटीजन्स में, क्रिटिकल थिंकिंग इनकलकेट करना, ताकि वो जो डैमेज है जो मिस इन्फॉर्मेशन से हो रहा है, देखिए मिस इन्फॉर्मेशन को आप प्रोडक्शन एंड पे नहीं रोक सकते,
पूरी दुनिया में ये लोग ये चैलेंज सिर्फ हमारा नहीं है, पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया में लोग इस पे चैलेंज पे काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन एंड पे आप कितने लोगों को रोकेंगे? आप लोग 10 को अरेस्ट करेंगे, 100 और निकल आएंगे, 100 को पकड़ेंगे, 150 और निकल आएगा। सो द पॉइंट इज कि आप उसको कभी पे काम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही, एक रियासत की भी जिम्मेदारी है, हमारी अपनी ऑब्वियसली इंडिविजुअली भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो बात कर रहे हैं अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो हम उसको कैसे स्प्रेड कर सकते हैं या रीशेयर कर सकते हैं, ये हमें भी समझना है। हमारी अपनी छोटी सी एक छोटी सी चीज इसमें मेंशन कर दूं, वो रह जाएगी नहीं तो। जो रेगुलेशन है उसका जो प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करने का तरीका है, इसको इस तरह कर लें लोगों को, यानी कि मसलन आपके खिलाफ कैंपेन चल रही है तो आपके पास क्या तरीका कार है उसको, और वो कैंपेन ऐसी है जिससे आपको फिजिकल हार्म हो सकता है, कोई पकड़ के आपको सड़क पे मार सकता है, तो उसको आप किस तरह, उसके लिए देखिए हमारे मुल्क में कवानीन है ऑलरेडी मौजूद। हमारे सिविल डेफेमेशन भी लॉ मौजूद है, हमारे यहाँ जो हेट स्पीच से रोकने के कवानीन है वो भी मौजूद है। उस पे मसला ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पा रही। यही बात अतर मिनल्ला साहब कर रहे थे जब उन्होंने डिसीजन दिया था आई थिंक 2022 में पैकर ऑर्डिनेंस पे, और उन्होंने गवर्नमेंट को ये तलकीन की थी कि आप जो सिविल डेफेमेशन के कवानीन हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, ताकि अब यही काम अगर आप यूके में करें फॉर इंस्टेंस, आपको पता है ये बहुत मुश्किल है किसी के बारे में कोई बात कर देना, झूठी बात कर देना यूके में या किसी और से बच जाना। उनकी यही वजह है कि उनके जो सिविल डेफेमेशन कवानीन है वो इतने स्ट्रांग हैं और इतने जल्दी और इतने इफेक्टिव फैसले करते हैं कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप कोई और कानून इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे भी जो हमारा क्रिमिनल डेफेमेशन वाला अप्रोच है वो क्लियरली काम नहीं कर रहा, और वो उसका इस्तेमाल भी ज्यादातर जो है वो राइट्स बेस्ड चीजों पे हो रहा है। तो हमें वही अतर मिनल्ला वाली बात है, उसको सिविल डेफेमेशन को जब तक हम स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। असद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अपनी राय से हमें आगाह किया। वही बात है कि कानून एक तो अगर नहीं है तो बनना, और अगर कानून मौजूद है तो उस पर अमल दरामद होना ये बहुत ज़रूरी है, तभी मुआशरे भी और मुल्क भी तरक्की की तरफ जाते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।